दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। साथ में इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छी एक मॉरल एजुकेशन मिलेगी इसके अंदर, क्योंकि जो कहानी का मैसेज है बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर है, जीवन में कुछ सिखाने वाला है, जो कहानी के अंत में आपको पता चलेगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है होली वाटर। दोस्तों, होली एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है पवित्र। वाटर मतलब पानी, होली वाटर मतलब कि पवित्र पानी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को पूरे ध्यान से सुने। यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड मिले, नया स्ट्रक्चर मिले, तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। उसके अलावा यदि आपको स्टोरी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। एवरी डे तेनाली रमन्स वाइफ टोल्ड हिम अबाउट अ हाउस इन द नेबरहुड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। टेल का मतलब बताना और सेकंड फॉर्म है टोल्ड। एवरी डे हर दिन। तेनाली रमन्स वाइफ। और दोस्तों, यहाँ रमन के बाद एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है का, के, की। जब हम किसी नाम या किसी व्यक्ति के साथ को जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। एवरी डे हर रोज़ तेनाली रमन्स वाइफ मतलब कि तेनाली रमन की पत्नी टोल्ड हिम उसको बताती, अबाउट है हाउस एक घर के बारे में, इन द नेबरहुड पड़ोस में एक घर के बारे में उनको बताती। द मदर इन लॉ एंड द डॉटर इन लॉ हु लिव्ड देयर हैड लाउड आर्गूमेंट्स डेली अबाउट समथिंग और द अदर। क्या अर्थ हुआ? मदर इन लॉ का मतलब होता है सास और डॉटर इन लॉ का मतलब होता है बहू। मतलब द मदर इन लॉ एंड द डॉटर इन लॉ जो हु लिव्ड देयर। और दोस्तों, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देना चाहते हैं तो हु का प्रयोग किया जाता है। और ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। लिव का अर्थ होता है रहना, निवास करना, सेकंड फॉर्म है लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का कि जो मदर इन लॉ थी मतलब जो सास थी, एंड द डॉटर इन लॉ और जो बहू थी, हु लिव्ड देयर जो वहाँ रहते थे, हैड लाउड आर्गूमेंट्स मतलब उनकी बड़ी ज़ोरदार बहस होती थी। मतलब बड़े ऊंचे स्वर में वो बहस करते थे, डेली रोज़ बहस करते थे। अबाउट समथिंग और द अदर मतलब किसी ना किसी चीज़ को लेकर वो रोज़ बहस करते थे। वन डे एक दिन, हिज वाइफ टोल्ड हिम एक दिन उनकी पत्नी ने उन्हें बताया दैट कि द डॉटर इन लॉ हैड कम टू तेनाली रमन्स हाउस एंड रिक्वेस्टेड टू मीट हिम। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? इस वाक्य में हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। कम की थर्ड फॉर्म भी कम होती है, ये फर्स्ट फॉर्म भी है, उसके अलावा ये थर्ड फॉर्म है। आप इसे नोट कर सकते हैं, कम, केम, कम। तो यहाँ इसे थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है। और ये हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। जब किसी भी वाक्य में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, हिज वाइफ टोल्ड हिम मतलब उनकी पत्नी ने उन्हें बताया दैट की द डॉटर इन लॉ हैड कम मतलब टू तेनाली रमन्स हाउस की जो बहू है, डॉटर जो बहू है वो तेनाली रमन के घर आई थी, एंड रिक्वेस्टेड टू मीट हिम और उसने उनसे मिलने का अनुरोध किया। चलिए आगे देखिए। तेनाली रमन मैट हर द नेक्स्ट डे। और दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। मीट का मतलब होता है मिलना और ये सेकंड फॉर्म है और इसको मैट पढ़ा जाता है। आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? तेनाली रमन मैट हर द नेक्स्ट डे मतलब जो तेनाली रमन उससे अगले दिन मिले। शी वॉज वेरी अपसेट। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। उसके अलावा आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि जब हम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ कभी भी किसी भी तरह की
वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहाँ पर कभी भी एक्शन वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और अपसेट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उदास होना। शी वॉज वेरी अपसेट मतलब वह बहुत उदास थी। आई हेट क्वेरलिंग विद माई मदर इन लॉ। और दोस्तों क्वेरल का मतलब होता है किसी से झंझट करना, झगड़ा करना, उसे क्वेरल कहते हैं। और हेट का मतलब होता है किसी चीज़ से नफरत करना, घृणा करना, नापसंद करना। तो उसने क्या कहा, आई हेट क्वेरलिंग विद माई मदर इन लॉ, मतलब मुझे अपनी सास से झगड़ा करना मतलब ख़राब लगता है, मतलब मैं इस चीज़ से को पसंद नहीं करती हूँ अपने सास से झगड़ा करना श्रीमान सर। बट लेकिन शी इज़ ऑलवेज सेइंग समथिंग नेस्टी एंड देन। तो उसने क्या कहा कि लेकिन वो हमेशा कुछ ना कुछ नेस्टी मतलब बुरा होता है, बुरा कहती हैं, एंड देन और फिर इफ़ आई से एनीथिंग, और यदि मैं कुछ कहती हूँ, इन रिप्लाई मतलब यदि मैं जवाब में कुछ कहती हूँ, देयर इज़ अ बिग रॉ, और एक बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है इन द हाउस, घर में। आई हैव हर्ड दैट यू सॉल्व ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। दोस्तों इस वाक्य में हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, या हियर का मतलब होता है सुनना, थर्ड फॉर्म है हर्ड। और ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना, जहाँ पर हैज़ हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तो वहाँ पर हैव का प्रयोग किया जाएगा, जैसा यहाँ पर किया गया है। क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हैव का प्रयोग किया गया है। और यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तो हैज़ का प्रयोग किया जाएगा। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर था जो मैंने आपको बताया। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उसने क्या कहा, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट की यू सॉल्व ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम, कि आप सभी प्रकार की समस्याओं को सुलझाते हैं। विल यू प्लीज़ टेल मी, क्या कृपया करके क्या आप मुझे बताओगे, हाउ टू सॉर्ट दिस आउट, मतलब इस चीज़ को कैसे सुलझाएं। चलिए आगे देखिए। तेनालीरामन थॉट फॉर ए मोमेंट, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। थिंक का मतलब सोचना, सेकंड फॉर्म है थॉट। तेनालीरामन थॉट फॉर ए मोमेंट मतलब तेनालीरामन ने एक क्षण के लिए सोचा। देन ही ब्रॉट सम वाटर, और दोस्तों आप इसे नोट कर सकते हैं, ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, आप उसकी स्पेलिंग को नोट कर लीजिए, BRING, और ये सेकंड फॉर्म है ब्रॉट। तो क्या अर्थ हुआ, यहाँ से देख लेते हैं ताकि आप इसको ठीक से समझ लें। तेनालीरामन थॉट फॉर ए मोमेंट मतलब तेनालीरामन ने एक क्षण के लिए सोचा। देन ही ब्रॉट सम वाटर, फिर वह थोड़ा पानी लाए। फ्रॉम इनसाइड, अंदर से, मतलब उन्होंने थोड़ी देर सोचा और उसके बाद वो अंदर से थोड़ा पानी लाए। हेयर ही सेड, उनका ये है, गिविंग द वाटर टू द लेडी, उस महिला को पानी देते हुए। प्लीज़ टेक दिस, कृपया इसे ले जाइए। इट इज़ होली वाटर, ये पवित्र पानी है। Whenever योर मदर इन लॉ स्कोल्ड्स यू, और दोस्तों whenever का मतलब होता है जब भी, तो आप इस वर्ड को भी नोट कर लीजिए। कई बार जब हम इंग्लिश बोलते हैं या कन्वर्सेशन करते हैं तो हमें वर्ड मीनिंग की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो वर्ड मीनिंग का सीखना भी ज़रूरी है। तो आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। अच्छा वर्ड है whenever का मतलब होता है जब भी। Whenever योर मदर इन लॉ स्कोल्ड्स यू, और दोस्तों स्कोल्ड का अर्थ होता है डांटना। क्या अर्थ हुआ, whenever योर मदर इन लॉ स्कोल्ड्स यू, जब भी आपकी सास या कह सकते हैं जब भी आपकी सासू माँ आपको डांटे। जस्ट टेक अ सिप मतलब सिर्फ एक घूंट ले लेना। एंड कीप इट इन योर माउथ, और इसे अपने मुंह में रखना। फॉर 2 मिनट्स, और इसे अपने मुंह में 2 मिनट रखना। डोंट स्वेलो इट, और दोस्तों स्वेलो का मतलब होता है निगल जाना, किस चीज़ को उसे स्वेलो कहा जाता है। और आप इसे नोट कर सकते हैं, आपकी स्पेलिंग को भी नोट कर लीजिए, SWALLOW स्वेलो। तो उन्होंने क्या कहा, डोंट स्वेलो इट मतलब इसे मत निगलना। फॉर 2 मिनट्स 2 मिनट तक इसे आप मत निगलना। और दोस्तों जैसा आप जानते हैं कल भी और शायद परसों की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि तबीयत ठीक नहीं चल रही है, और कल थोड़ी ठीक थी लेकिन आज दोबारा से वैसी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, गले में दर्द बहुत ज़्यादा है, शायद आपको महसूस भी हो रहा होगा। तो काफ़ी धीरे धीरे बोलना पड़ रहा है। आप ज़रूर प्रे करें तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। चलिए आगे देखिए।
एंड डोंट रिप्लाई आफ्टर स्वेलिंग द वाटर। और उन्होंने क्या कहा कि एंड डोंट रिप्लाई मतलब कि और जवाब मत देना, रिप्लाई का अर्थ मतलब जवाब देना, आफ्टर स्वेलिंग द वाटर मतलब कि पानी को निगलने के बाद जवाब मत देना। चलिए आगे देखिए। दिस विल हेल्प सॉल्व माई प्रॉब्लम आस्क द लेडी मतलब महिला ने पूछा दिस विल हेल्प सॉल्व माई प्रॉब्लम मतलब क्या ये मेरी समस्या को सुलझाने में मदद करेगा। आस्क द लेडी मतलब महिला ने पूछा पजल्ड जो मतलब कि पजल्ड थी मतलब हैरान थी। यस हाँ, बट लेकिन यू मस्ट डू इट रेगुलरली लेकिन इसे आपको अवश्य ही, रेगुलरली मतलब नियमित करना होगा। एडवाइस तेनालीरामन, तेनालीरामन ने एडवाइस दी मतलब कि सलाह दी। तेनालीरामन ने कहा कि यस हाँ, लेकिन आपको इसे अवश्य ही नियमित रूप से करना होगा। चलिए आगे देखिए। द लेडी स्टार्टेड टू डू दिस एवरी टाइम जो महिला थी उसने ये चीज़ हर रोज़ करना मतलब हर बार करनी शुरू कर दी। हर मदर इन लॉ बिगेन टू शाउट और स्कोल्ड मतलब जब भी उनकी जो मदर इन लॉ थी, जो सास थी, वो जब भी चिल्लाती या फिर डांटती उसने उस चीज़ को करना शुरू कर दिया। सो इसलिए शी नेवर रिप्लाइड टू हर इसलिए उसने कभी भी उन्हें जवाब नहीं दिया। और रिटोर्टेड या फिर उसने उस चीज़ का पलटवार नहीं किया। नो मैटर वॉट शी सैड मतलब चाहे वो जो भी कहे लेकिन उसने कभी भी उस चीज़ का पलटवार नहीं किया। एंड ईच टाइम और हर बार, हर मदर इन लॉ गॉट टायर्ड हर बार जो उनकी सासू माँ थी गॉट टायर्ड वो थक जाती। एंड फेल साइलेंट और वो खामोश हो जाती। और दोस्तों FALL फॉल का मतलब होता है गिरना पड़ना और ये सेकंड फॉर्म है। तो फॉल साइलेंट का मतलब होता है चुप हो जाना, सेकंड फॉर्म में फेल साइलेंट। तो क्या अर्थ हुआ कि और हर बार जो उनकी सासू माँ थी गॉट टायर्ड वो थक जाती और वो खामोश हो जाती। एवरी मंथ मतलब कि हर महीने द लेडी केम टू तेनालीरामन जो महिला थी वो तेनालीरामन के पास आती। एंड टुक सम मोर होली वाटर और थोड़ा और अधिक और मतलब जो पवित्र पानी था उसे वो ले जाती। चलिए आगे देखिए। दिस वेंट ऑन फॉर सम मंथ्स और ये जो चीज़ थी वो कुछ महीनों तक चलती रही। द लेडी वुड होल्ड द होली वाटर इन हर माउथ एंड नॉट रिप्लाई जो महिला थी वो होल्ड मतलब रखना पकड़ना, जो वो होल्ड द होली वाटर इन हर माउथ वो अपने मुंह में उस पवित्र पानी को रखती। एंड नॉट रिप्लाई और जवाब नहीं देती। टू हर मदर इन लॉ अपनी सासू माँ को वो जवाब नहीं देती। एट द एंड ऑफ हर एंग्री आउटबर्स्ट और उनके अंत का जो दोस्तों आउटबर्स्ट का मतलब होता है एक तरह का विस्फोट और एंग्री का मतलब होता है गुस्सैल। और जो एट द एंड ऑफ हर एंग्री आउटबर्स्ट मतलब उनका जो क्रोध का जो आउटबर्स्ट होता था, जो विस्फोट होता था, उसके अंत में हर मदर इन लॉ वुड बिकम साइलेंट वो जो उनकी माँ सासू माँ थी वुड बिकम साइलेंट वो खामोश हो जाती। स्लोली मतलब धीरे धीरे। एज द डेज वेंट बाय मतलब जैसे जैसे जो दिन थे वो आगे गुजरे आगे बढ़े। द लेडीज़ मदर इन लॉ स्टॉप्ड गेटिंग एंग्री जो महिला की जो मदर इन लॉ थी, जो सासू माँ थी, स्टॉप्ड गेटिंग एंग्री मतलब उन्होंने गुस्सा करना क्रोध करना छोड़ दिया। सो ऑफन अक्सर उन्होंने गुस्सा करना छोड़ दिया। शी रियलाइज्ड उन्हें महसूस हुआ दैट कि हर डॉटर इन लॉ वॉज नॉट गेटिंग एंग्री एट ऑल और उन्हें इस बात मतलब उन्हें महसूस हुआ कि जो उनकी डॉटर इन लॉ है मतलब जो उनकी बहू हैं वॉज नॉट गेटिंग एंग्री एट ऑल वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हो रही है, उसे बिल्कुल भी क्रोध नहीं आ रहा है। इन फैक्ट असल में शी वॉज बिहेविंग वेरी नाइसली असल में वो बहुत ही अच्छे से व्यवहार कर रही थी, बहुत ही अच्छी तरह से वो व्यवहार कर रही थी। चलिए आगे देखिए। आफ्टर सम मंथ्स मतलब कि कुछ महीनों के बाद द लेडी वेंट टू तेनालीरामन जो महिला थी वो तेनालीरामन के पास गई। एंड आस्क्ड फॉर द होली वाटर अगेन और उसने दोबारा आस्क फॉर का मतलब होता है दोस्तों आप नोट कर लीजिए। आस्क मतलब पूछना और जब आस्क के साथ फॉर जुड़ता है तो उसका अर्थ हो जाता है मांगना। तो आप इस वर्ड को जरूर नोट कर लें। सेकंड फॉर्म में आस्क्ड फॉर। तो क्या अर्थ हुआ? आफ्टर सम मंथ्स कुछ महीनों के बाद द लेडी वेंट टू तेनालीरामन जो महिला थी वो तेनालीरामन के पास गई। एंड आस्क्ड फॉर द होली वाटर अगेन और दोबारा उसने पवित्र पानी को मांगा, पवित्र पानी मांगा उसने दोबारा। दिस टाइम इस बार तेनालीरामन लाफ्ड जो तेनालीरामन थे वो हंसे। यू डोंट नीड इट एनी मोर मैडम तो उन्होंने क्या कहा कि मैडम
मतलब कि श्रीमती, आपको इसकी और अधिक ज़रूरत नहीं है। वाई डू यू से दैट सर, शी आस्क्ड, उसने पूछा कि सर आप ऐसा क्यों कहते हो। नाउ यू कैन यूज़ द वाटर फ्रॉम योर वेल, तो उन्होंने क्या कहा, और दोस्तों वेल मतलब कुआं। नाउ यू कैन यूज़ द वाटर फ्रॉम योर वेल, मतलब अब आप अपने कुएं से पानी का इस्तेमाल कर सकते हो, फ्रॉम योर वेल, एंड इट विल बी इनफ, और ये काफ़ी होगा, या कह सकते हैं ये पर्याप्त होगा। यू हैव कंट्रोल्ड योर एंगर, और दोस्तों कंट्रोल का अर्थ होता है किस चीज़ को किसी चीज़ को संतुलित करना, और ये थर्ड फॉर्म है कंट्रोल्ड, आप इसे नोट कर सकते हैं। और ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब किसी भी वाक्य में हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, और ये कंट्रोल की थर्ड फॉर्म है कंट्रोल्ड। चलिए क्या अर्थ हुआ, यू हैव कंट्रोल्ड योर एंगर एंड एज ए रिजल्ट योर मदर इन लॉ हैज़ ऑल्सो बिकम काम एंड क्वाइट। तो उन्होंने क्या कहा कि आपने अपने गुस्से को, एंगर को मतलब अपने गुस्से को, क्रोध को कंट्रोल कर लिया, उसे संतुलित कर लिया है। एंड एज ए रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप, योर मदर इन लॉ, जो आपकी मदर इन लॉ हैं, जो आपकी सास हैं, हैज़ ऑल्सो बिकम काम, वो भी शांत हो गई हैं, एंड क्वाइट, और वो खामोश हो गई हैं। सैड तेनाली रमन वाइजली, जो तेनाली रमन थे उन्होंने समझदारी से कहा। आगे देखिए, द लेडी स्माइल्ड एंड थैंक्ड तेनाली रमन, जो महिला थी वो मुस्कुराई और उसने तेनाली रमन को धन्यवाद दिया। हिज विजडम हैड ब्रॉट पीस टू हर होम। विजडम का मतलब होता है दोस्तों बुद्धिमानी, ये नाउन है, आप इसे नोट कर लीजिए। हिज विजडम मतलब उनकी, या कह सकते हैं उसकी बुद्धिमानी, या कह सकते हैं उनकी बुद्धिमानी, जो उनकी बुद्धिमानी थी। हैड ब्रॉट पीस टू हर होम, मतलब उनकी जो बुद्धिमानी थी वो उसके घर में पीस मतलब शांति लेकर आ गई थी, या मतलब शांति ले आई थी। चलिए, तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छे से समझ आई होगी। जैसा आपने अगर यदि कहानी को पूरा सुना है तो मुझे पूरी उम्मीद है कहानी आपको समझ आई होगी, और उसके अलावा कहानी का जो मैसेज है वो भी आपको समझ आया होगा। और जैसा हमने इस कहानी में देखा कि वो जो महिला थी जो तेनाली रमन के पास आई थी, और उस प्रॉब्लम ये थी कि उसका अपनी सास से झगड़ा अक्सर होता था, और वो जब उनके पास आई तो उन्होंने उसे पानी दिया और ये कहा कि आप इस होली वाटर को, जो ये पवित्र पानी है, आप इसको एक घूंट पिए, लेकिन आपको उसको निगलना नहीं है, और आपको जब ये 2 मिनट तक मुंह में रखना है उस पानी को, और आपको कोई भी जवाब नहीं देना है। तो दरअसल दोस्तों वो जो पानी था वो बिल्कुल एक नॉर्मल पानी था, एक सामान्य ही पानी था, लेकिन कहीं ना कहीं उससे ये हुआ कि जब वो महिला थी उसे ऐसा लगा कि जैसा तेनाली रमन ने बताया है वैसे ही मुझे करना चाहिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो उस महिला ने मतलब उस अपनी सास को जवाब देना छोड़ दिया, और जाहिर सी बात है जब लड़ाई के दौरान एक व्यक्ति जवाब नहीं देगा तो दूसरा व्यक्ति जो है वो भी थोड़ी देर में शांत हो ही जाएगा। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, धीरे धीरे जब वो बहू थी और उसने इस चीज़ को रेगुलर करना शुरू कर दिया कि जब उसने अपनी सासू माँ को जवाब देना छोड़ दिया तो जो उनकी जो सास थी तो उनका भी धीरे धीरे गुस्सा शांत हो गया, और काफ़ी समय बाद चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो गई। तो दोस्तों असल में जो पानी था वो ऐसा कुछ नहीं था कि उसमें किसी भी तरह का कोई मैजिक हो, ऐसा हो, लेकिन दरअसल वो पानी तो एक तरह का बहाना था। दरअसल जो तेनाली रमन थे उन्होंने उस महिला को ये सिखाया था कि किस तरह से गुस्से को शांत किया जाए, या किस तरह से किसी भी इस तरह के व्यक्ति से डील की जाए जो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं जो कहानी है हमें भी इस तरह का मैसेज देती है कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर घरों में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता है, या हम लोग छोटी छोटी बातों पर उलझते हैं, झगड़ा करते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। क्योंकि दोस्तों झगड़ा करना बिल्कुल ही ठीक बात नहीं है, इससे जीवन भी खराब होता है, और जहाँ प्यार है वहीं सब कुछ है। तो छोटी छोटी बातों पे झगड़ा नहीं करना चाहिए, और यदि कोई झगड़ा कर भी रहा है तो उससे बिल्कुल ही शांति से बात करनी चाहिए। क्योंकि यदि दोनों व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, क्रोध में बात करते हैं तो जाहिर सी बात है उससे बात बढ़ेगी और उनके घर की शांति भी भंग होगी। तो जिससे बेटर यही है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जवाब ना दे, तो शायद जो दूसरा व्यक्ति होगा वो भी शायद इस बात को समझेगा और वो धीरे धीरे बात खत्म हो जाएगी। तो जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा कि ये जो कहानी है सास बहू के कहानी थी, जहाँ अक्सर घरों में इस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन जैसा तेनाली रमन ने बताया उनको तो उस बहू ने जवाब देना छोड़ दिया, और जब उसने जवाब देना छोड़ दिया तो लड़ाई भी बंद हो गई। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो कहानी है वो इसी तरह का मैसेज देती है कि जीवन में जो छोटी छोटी बातें हैं उनके लिए झगड़ा झंझट नहीं करना चाहिए और हमें शांति के साथ रहना चाहिए।
तो ये आज की कहानी थी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरे लिए भी आप प्रे ज़रूर करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।